चलिए बच्चों, आज का सवाल देखते हैं। हमें दो स्फीयर्स गोले दिए गए हैं और उनके वॉल्यूम्स का रेशियो 8:27 बताया गया है। हमसे पूछा गया है कि उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ्स यानी उनके रेडी का रेशियो क्या होगा। स्टेप 1 में हम सबसे पहले दी हुई इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। पहले स्फीयर का वॉल्यूम 5 और दूसरे का V2 मान लेते हैं। तो सवाल के मुताबिक V1/V2 बराबर है 8/27 के। हमारा मकसद इनके रेडी यानी R1 और R2 का रेशियो निकालना है। अब स्टेप 2 में हमें स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला याद करना होगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम V बराबर होता है 4/3 पाई R³ के। यहां स्फीयर का रेडियस है। चलिए अब इस फॉर्मूला को अपने सवाल पे अप्लाई करते हैं। अगर पहले स्फीयर का रेडियस R1 है और दूसरे का R2, तो उनके वॉल्यूम्स V1 और V2 होंगे, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। जब हम उनका रेशियो लेते हैं तो V1/V2 बराबर होगा 4/3 पाई R1³ डिवाइडेड बाय 4/3 पाई R2³। इस स्टेप में हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि 4/3 पाई ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर दोनों में है, तो ये कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचता है V1/V2 बराबर है R1³/R2³। इसको हम राउंड ब्रैकेट R1/R2 राउंड ब्रैकेट होल क्यूब्ड भी लिख सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि 3D शेप्स के वॉल्यूम्स का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ्स के रेशियो का क्यूब होता है। अब हम अपनी दोनों इक्वेशंस को बराबर रखेंगे। स्टेप 1 से हमें पता है कि V1/V2 = 8/27 है, और स्टेप 4 से हमने निकाला कि V1/V2 = राउंड ब्रैकेट R1/R2 राउंड ब्रैकेट क्यूब्ड है। दोनों को इक्वेट करने पर हमारे पास इक्वेशन आती है राउंड ब्रैकेट R1/R2 राउंड ब्रैकेट होल क्यूब्ड = 8/27। रेडी का रेशियो यानी R1/R2 निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन के दोनों साइड्स का क्यूब रूट लेना होगा। जब हम राउंड ब्रैकेट R1/R2 राउंड ब्रैकेट क्यूब्ड का क्यूब रूट लेंगे तो हमें R1/R2 मिल जाएगा। इसका मतलब R1/R2 बराबर है क्यूब रूट ऑफ 8/27 के। अब हम क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं। फ्रैक्शन का क्यूब रूट लेने का मतलब है न्यूमरेटर का अलग से क्यूब रूट और डिनोमिनेटर का अलग से। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 बार खुद से मल्टीप्ली करने पर 8 आए। वो नंबर 2 है, क्योंकि 2 × 2 × 2 8 होता है। इसी तरह 3 × 3 × 3 27 होता है, तो 27 का क्यूब रूट 3 है। इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर R1/R2 की वैल्यू आती है 2/3। तो हमारे पास रेडी का रेशियो आ गया है, जो कि 2/3 है। इसे हम 2:3 भी लिख सकते हैं। अगर हम अपने ऑप्शंस देखें तो ये ऑप्शन A, से मैच करता है। लिहाजा इस सवाल का सही जवाब है 2:3। दोनों स्फीयर्स की लेंथ्स का रेशियो 2:3 है। इसका मतलब ऑप्शन A, A करेक्ट है। उम्मीद है आप सबको ये आसान लगा होगा।